Hello my dear friends, this is जीत सिंह फ्रॉम टेक्नोहराल। तो पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़े थे वो पढ़े थे ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग कपल के बारे में पढ़े थे। यस सर, आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। दिस इज VVI क्लास, इसलिए इसे मैं VVI बोल रहा हूं कि आज मैं बताने वाला हूं साइन कन्वेंशन फॉर एक्सियल लोड, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड ट्विस्टिंग मोमेंट। ये सुनो, इसलिए मैं इस क्लास को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं। तो टॉपिक लिख सकते हो, ये सुनो, कि साइन कन्वेंशन ऑफ द लोड्स ऑन क्रॉस सेक्शन, ये लिख सकते हो। इसमें आप देखेंगे क्या क्या साइन कन्वेंशन के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे एक्सियल लोड होगा, एक्सियल लोड के साइन कन्वेंशन के बारे में देखेंगे आप। शियर फोर्स के साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे, और नहीं, दिस इज बेंडिंग मोमेंट, मोमेंट का साइन कन्वेंशन देखेंगे, और ऑब्वियसली ट्विस्टिंग का तो देखेंगे ही देखेंगे। बोलो जी, ट्विस्टिंग मोमेंट, मोमेंट है कि नहीं? ट्विस्टिंग मोमेंट। तो ये साइन कन्वेंशन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये सुनो, तो सबसे पहले एक्सियल लोड का साइन कन्वेंशन देखते हैं क्या होता है। तो मैं इन सारों को मिटा रहा हूं। जब इन सारों को मिटा दोगे तो क्या होता है, देखो। एक्सियल लोड का साइन कन्वेंशन हम लोग देखने जा रहे हैं। मान लो कि ये कोई XX का क्रॉस सेक्शन है। ये सुनो, बोलो जी, इसे लिख सकते हो क्रॉस सेक्शन ऑफ मेंबर। क्रॉस सेक्शन ऑफ मेंबर, ये सुनो। और इस मेंबर पे, इस क्रॉस सेक्शन पे कुछ, ये जो तुम देख रहे हो ब्लू कलर, ये ब्लू कलर, ये सुनो, मान लेते हैं कि लोड P लग रहा है। दिस इज P। यहां तक कोई दिक्कत? तो लिखेंगे कि एक्सियल लोड ऑफ क्रॉस सेक्शन XX, यदि इस क्रॉस सेक्शन से लोड दूर जाता हुआ दिखाई दे तो आप बोलेंगे कि लोड जो है प्लस P है, और इसी को लिख सकते हो P टेंसाइल। ये सुनो, या तो प्लस P लिखो या तो
P टेंसाइल। तो कोई भी समझ जाएगा कि एक्सियल लोड यहाँ पे कैसा है, टेंसाइल इन नेचर है। ये सुनो जरा देखो, ये मानते हैं केस 1 है, केस जरा 2 देखो, केस जरा 2 देखोगे तो आप पाएंगे कि ब्लैक कलर से मैंने दिखाया है क्रॉस सेक्शन को, दिस इज x, और इस कंडीशन में भी ये जो है क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेंबर, आई थिंक दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इस क्रॉस सेक्शन पे ब्लू कलर का लोड लगा हुआ है, दिस इज P and this is P। ये सुनो, तो हम लिखेंगे कि एक्सियल लोड जो होगा वो XX क्रॉस सेक्शन पे इस क्रॉस सेक्शन को बिल्कुल कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए -P लिखो या P कंप्रेशन। ये सुनो, ये है लिखने का तरीका। बात समझ में आया? तो साइन कन्वेंशन के बारे में, एक्सियल लोड के बारे में साइन कन्वेंशन कुछ इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। ये सुनो, यदि क्रॉस सेक्शन को कंप्रेस कर रहा होगा तो वो कंप्रेसिव इन नेचर हो जाएगा, यदि क्रॉस सेक्शन से दूर जाता हुआ दिखाई पड़ता है तो क्या करेगा, टेंसाइल इन नेचर हो। ये सुनो, जैसे इसे मैं मिटा रहा हूं, हो गया यहां तक, देखो इसे मैं मिटा रहा हूं, मिटा दूं? इसे मैं मिटा रहा हूं, तो दिस इज द एक्सियल लोड का साइन कन्वेंशन है। ये जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास ये कोई मेंबर है कि नहीं, प्रिज्मेटिक कोई मेंबर है, इसमें दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट C एंड दिस इज पॉइंट D। इसमें जो लोड लगा हुआ है, मान लेते हैं कि ये लगा हुआ है 3P कंप्रेसिव, और C पॉइंट पे जो लगा हुआ है टुवर्ड्स द राइट, मान लेते हैं कि 5P है कि नहीं, और इधर जो लगा हुआ है B पॉइंट पे मान लेते हैं कि ये 3P। कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द मैक्सिमम टेंसाइल लोड और मैक्सिमम कंप्रेसिव लोड। इसमें पूछेगा कि मैक्सिमम टेंसाइल लोड एंड मैक्सिमम कंप्रेसिव लोड, है कि नहीं। तो करेंगे क्या, सबसे पहले देखो कि क्या ये मेंबर स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। देखो 3P टुवर्ड्स द लेफ्ट, 5P टुवर्ड्स द राइट एंड 3P टुवर्ड्स द लेफ्ट। देखो लेफ्ट में कितना है, 3P 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 6P टुवर्ड्स लेफ्ट एंड 5P टुवर्ड्स राइट। इसका मतलब P जो बचा हुआ है वो लगाएंगे हम टुवर्ड्स राइट। अब यहाँ पे नेट फोर्स जो होगा दिस इज P, 0 हो जाएगा। देखो 5 1 6 3 3 6, नेट फोर्स 0 हो गए।
हमसे बोलेगा कि इस CD में, CD क्रॉस सेक्शन में एक्सियल लोड इन CD क्या हो जाएगा? दिस इज 3P कैसा? कॉम्प्रेसिव। सिंपल सी बात है, 3P कॉम्प्रेसिव। कोई बोल देगा कि एक्सियल लोड इन BC, BC में क्या हो जाएगा? देखो ये है, मान लेते हैं कि नेक्स्ट x1 डैश, तो देखो दिस इज 5P पॉजिटिव में और माइनस 3P नेगेटिव में, तो 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा क्या? 2P कैसा? टेंसाइल। ये सुनो, यदि एक्सियल लोड कोई हमसे पूछे AB में बता दीजिए क्या होगा? AB में दिस इज, मान लेते हैं कि x2 है और x2 है कि नहीं? देख लो, कॉम्प्रेसिव माइनस P, और लिख सकते हो कि क्या लिख सकते हो? P कॉम्प्रेसिव। कोई दिक्कत? तो बोला कि मैक्सिमम टेंसाइल लोड किसमें है? देखो दिस इज 2P। मैक्सिमम कंप्रेसिव लोड किसमें है? दिस इज द 3P। तो लिख सकते हैं यहां से कि मैक्सिमम टेंसाइल लोड बराबर कितना हो जाएगा? दिस इज 2P। ये एक आंसर हो गया। दूसरा पूछेगा मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव लोड, मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव लोड वो कितना हो जाएगा? देखो ये भी कॉम्प्रेसिव है और ये भी कॉम्प्रेसिव है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या है? ज़्यादा है, तो मैक्सिमम वाला पूछ रहा है, तो लिख सकते हैं 3P क्या? कॉम्प्रेसिव। तो सिंपल सी बात आपको समझ में आया होगा कि साइन कन्वेंशन हम लोग कैसे लेंगे। ये सुनो, यदि क्रॉस सेक्शन को कंप्रेस कर रहा होगा तो उस कंडीशन में कॉम्प्रेसिव लेंगे, यदि क्रॉस सेक्शन से दूर जाता हुआ रहेगा तो उस कंडीशन में क्या लेंगे? टेंसाइल। दूसरा आता है, इसे मैं मिटा रहा हूं, ठीक है? इसे मैं मिटा रहा हूं, बिल्कुल। जरा देखो शेयर फोर्स की क्या है साइन कन्वेंशन। तो सेकेंड जो है मेरे पास शेयर फोर्स, शेयर फोर्स का जो जनरल डिफिनीशन है वो बोलता है कि it is defined as summation of या फिर ऐसे लिख सकते हो it is defined as summation of algebraic sum of लिख सकते हो, है ना? डिफाइंड है algebraic sum of all forces either left hand side of
the cross section or right hand side of the क्रॉस सेक्शन। ये है शेयर फोर्स की जनरल डेफिनेशन। ये सुनो कि बोला जाता है कि क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस को बोला जाता है शेयर फोर्स। दिस इज एक्चुअली जनरल डेफिनेशन। जब हम बीम्स के बारे में बात करते हैं तो ये डेफिनेशन चेंज हो जाता है। जैसे पहले साइन कन्वेंशन के बारे में देखते हैं। ये दिस इज द जनरल डेफिनेशन। जरा इसके साइन कन्वेंशन के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो जरा देखो, यदि मेरे पास ये कोई क्रॉस सेक्शन है, दिस इज क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेंबर। ये सुनो, तो इस क्रॉस सेक्शन के राइट हैंड साइड में डाउनवर्ड और लेफ्ट हैंड साइड में अपवर्ड फोर्स यदि रहे तो ऐसे शेयर फोर्स का जो साइन लेंगे, लिखेंगे कि शेयर फोर्स एट एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन इज प्लस पॉजिटिव, है कि नहीं? क्या लेंगे? पॉजिटिव। ये सुनो, और इसे जैसे मान लेते हैं कि पॉजिटिव लेंगे, और ये क्या, ये देखो इस क्रॉस सेक्शन को बिल्कुल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेगा। बोलो जी। ये सुनो, इस जैसे मान लेते कि लोड ये P है, इस क्रॉस सेक्शन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेगा, तो यहां से लिख सकते हो पॉजिटिव, ऐसे लिख सकते हो प्लस P और लिखो क्लॉकवाइज, है कि नहीं? कोई दिक्कत? दूसरा जरा देखो, दूसरा मैं क्या लिखने वाला हूं, आप समझ गए होंगे। बोलो जी। ये है क्रॉस सेक्शन ऑफ मेंबर। आप समझ गए होंगे क्या लिखना चाह रहे हैं। तो क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में अपवर्ड था, नेक्स्ट कर दो क्या, डाउनवर्ड, दिस इज P, और राइट हैंड साइड में दिस इज P। तो इस कंडीशन में आप जो शेयर फोर्स की जो साइन कन्वेंशन एज्यूम करेंगे वो एक्स एक्स पे है, लिखेंगे कि P माइनस P या एंटी क्लॉकवाइज। ये सुनो, आई थिंक आप कुछ समझ पाए। दिस इज द साइन कन्वेंशन ऑफ शेयर फोर्स। ये सुनो, बोलो जरा गौर से देखो, इसे मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूं, बिल्कुल ऊपर वाला ये सब, चूंकि हमें यहां पे कुछ बातों को बताना। ये बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग साइन कन्वेंशन को देख पा रहे होंगे। या सुनो जरा देखो, नोट में हम लिख सकते हैं इसे, यदि किसी मेंबर पे, सॉरी, यदि किसी क्रॉस सेक्शन पे क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा होगा तो वो पॉजिटिव शेयर मानेंगे, और काउंटर क्लॉकवाइज दे रहा होगा तो उसे क्या मानेंगे? नेगेटिव। तो लिख सकते हैं द साइन कन्वेंशन ऑफ शेयर फोर्स
consider as positive when clockwise rotation, यस नो, क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है तो क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव। व्हेन कपल इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड वाइस वर्सा। बात समझ में आ रहा होगा, बोलो जी। आई थिंक यहां तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सुनो जरा हम, दिस इज द एक्चुअल साइन कन्वेंशन। ये सब हम लोग यूज करेंगे। ये स्टार्टिंग में इसलिए बता दे रहा हूं ताकि जब हम एफएसडी बीएमडी पढ़ेंगे तो कोई बंदा ये नहीं बोलेगा सर ये कैसे कर दिए। ये सुनो, अभी मैं बिल्कुल फाउंडेशन को तैयार कर रहा हूं। हो गया, इसे मैं मिटा रहा हूं।